आज हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी की ये हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने संख्या पद्धति देखी, जिसमें हमने भाज्य अभाज्य संख्याएं देखी, और उसमें जो कल हमने देखा उसमें हमने ये देखा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन बारे में हमने देखा था। और हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी देखी थी। आज का टॉपिक है इंडियन नंबर सिस्टम और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। हमने देखा होगा, हम कहते हैं इतना लाख, इतना करोड़, इतने हजार, तो हमने मिलियन भी सुना होगा, बिलियन भी सुना होगा। तो जो भारत में यूज होता है और जो अन्य देश यूज करते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसी में देखते हैं डेफिनेशंस कैसे होता है। देखो, हिंदी में क्या है, भारत में उपयोग होने वाली जो संख्या पद्धति है उसे भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं। कोई भी संख्या को कैसे लिखा जाए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। इसे अंकों को 3 2 2 के समूह में लिखा जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम इज यूज इन इंडिया, डिजिट्स आर ग्रुप्ड एज 3 2 2 2। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने इसकी डेफिनेशन बता दी है। देखो, गणित ऐसे पढ़ के नहीं आएगी, हमें प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो ये हमारा बोर्ड है। इसमें हमने ये देखा कि इंडियन नंबर सिस्टम में पैटर्न क्या है, 3 2 2 2 है, यानी कि 2 आगे चलते रहेगा। अब ये होता क्या है, ये आप देखेंगे। माना मैं एक नंबर लिखता हूँ, तो हम इकाई दाई यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार। तो पैटर्न हमने 3 2 2 2 रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमा लगा देंगे 3 1 2 3। हालांकि लिखा ऐसे है, लेकिन यहाँ पीछे से शुरू करेंगे। 1 2 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अब ये नंबर हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ये कितना है। यही बात आई है इंडियन नंबर सिस्टम। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने ये लिख लेना है 3 2 2 2। अब हमें पता है हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर यहाँ पर आता है हजार के 2 पार्ट होते हैं, 10,000। अब देखो, यहाँ पर 2 आगे, यहाँ पर 3 आगे, इकाई दहाई सैकड़ा, कॉमा लगा दिया हमने। फिर यहाँ पर जो है 10,000 के बाद आता है लाख, फिर 10 लाख। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर हमने फिर कॉमा लगा दिया क्योंकि 2 के पैटर्न में चल रहे हैं। फिर हमने करोड़ लिखा, फिर हमने 10 करोड़ लिखा, यहाँ पर कॉमा लगा दिया क्योंकि 2 नंबर है। करोड़ के बाद हमने लिखा अरब, और यहाँ पर लिख दिया 10 अरब। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमने 3 2 2 का पैटर्न फॉलो किया है। पीछे 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अब हम कोई नंबर लेते हैं, हमने लिया 6 5 8 3 2 1 0 6। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉमा लगाना सीखना है। कॉमा लगा दिया, फिर 2 में कॉमा लगा दिया, फिर 2 में यहाँ कॉमा लगा दिया, यानी कि पीछे से शुरू करना है। 3 2 2, आगे से नहीं करेंगे। तो ये कितना है, इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, और ये करोड़। 2 नहीं है, एक ही है। 10 करोड़ में नहीं है, खाली करोड़ में। तो हम कहेंगे 6,58,00,000। ये पूरा एक गिना जाएगा, ये भी एक गिना जाएगा, ये एक साथ गिना जाएगा।
अब देखिए कैसे हो गया, 6,58,32,106। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, 7326891। पीछे से जीरो लगाएंगे, ये तीन अलग हो जाएंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ये दो अलग हो जाएंगे और ये दो अलग हो जाएंगे, यानी कि कॉमा वाले एक साथ लिखेंगे दो कॉमा के अंदर, तो ये हो जाएगा 73, क्या हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी कि ये वाला आ जाएगा 73,26,891। ये था पैटर्न है इंडियन नंबर सिस्टम का। इसमें क्या करते हैं, 322 करते हैं, तो ये हमें समझ आ गया होगा। अब इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो बड़ा कभी ऐसा भी आता है। अब क्या करें, जीरो ज्यादा हो गए। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने ये फॉलो करना, 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और सबको सेपरेट कर दो। ये सेपरेट कर दिया हमने, ये सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट कर दिया और ये सेपरेट कर दिया, क्योंकि कॉमा के आगे यहाँ पर एक ही है, तो इसको एक ही साथ लिखेंगे। तो हम कितना लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा हो गया, ये हजार वाला आ गया, ये लाख वाला आ गया, फिर ये करोड़ वाला, फिर ये अरब वाला। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो इसको हम लिखेंगे, अरब में एक ही है, अरब में एक ही है। ऊपर से भी आप लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब में एक ही है तो एक अरब, करोड़ में भी एक है, 1 करोड़, लाख में 6 है, 6,00,000, अब हजार में तो कुछ है ही नहीं, 6,00,000, सीधे दो लिख। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल दिए किसके, इंडियन नंबर सिस्टम की, जिसमें क्या होता है, यहाँ से इकाई, दाई, सैकड़ा एक साथ लेंगे, हजार, 10,000 को सेपरेट करेंगे। अब वैल्यू ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, हजार की कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो है, तो हजार नहीं लिखेंगे इसमें। इसमें 6 है वैल्यू, तो 6,00,000 लिख दिया। तो ये तो हो गया किसी नंबर को पढ़ना, किसी नंबर को हम पढ़ सकते हैं कि कितना लाख है, कितना करोड़ है, ये हमें आ गया है। अब नंबर से हम लिखेंगे कैसे, माना यहाँ पर वर्ड दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, इसे एक और ले लेते हैं। माना आपका लिखा 10 करोड़ 2,005 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला सीधे है, पहले लिखेंगे इकाई, फिर लिखेंगे दहाई, फिर लिखेंगे सैकड़ा, फिर लिखेंगे हजार, फिर लिखेंगे 10,000, फिर लिखेंगे लाख, तो करोड़ तक है, फिर 10,00,000, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फिर करोड़, करोड़, फिर 10 करोड़, 10, ये इसको हम करोड़ देखो। अब हमने लिख दिया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। अब हमने कॉमा लगाना, इनको यहाँ लिखो, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ और ये दो एक साथ, यानी ये हमने 3 2 2 2 वाला फॉर्मेट लागू कर दिया। अब हमारे पास करोड़ कितने हैं, 10 है, तो पूरा 10 लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, करोड़ पूरा हो गया। अब लाख में कितने हैं, लाख में तो कुछ है ही नहीं, सीधे 2,000 है, तो लाख में 2 जीरो आएंगे, क्योंकि हमें कॉमा 2 जीरो के बाद लगाना पड़ता है, एक ऐसा नहीं एक जीरो लगा दिया, नहीं, लाख, 10,00,000, दो है। अब हजार, 2,000 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 02 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 5, सैकड़ा में कुछ नहीं है, 005,
तो ये हमने लिख दिया 10,02,005। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि हमने ये कैसे लिखा, कैसे ये ब्लैंक आए। देखो, सबसे पहले यदि नंबर 1 से लेके 9 तक आए, 2 3 4 लेके 9 तक आए, तो हम उसके आगे 0 लगाएंगे। वरना 9 लाख यहाँ पर होता 10,09,00,000, 9 लाख, तो हम उसके आगे जरूर 0 लगाएंगे। 9 लाख लगा दिया। यदि 10 से ऊपर है तो पूरा लिख देते हैं। 10 से ऊपर होगा तो पूरा, जैसे इसमें 10 करोड़ को हमने 10 लिख दिया। लेकिन उससे नीचे के नंबर के आगे 0 लगाएंगे। कब लगाएंगे? सैकड़े से इधर वालों में, सैकड़े से उधर वालों में। सैकड़े से उधर वालों में तो सीधे नंबर आएगा। तो अब हमने लिखा 1000। कितना 1000 है? 2000 है, तो 02। उसके बाद सीधे 5 है। सैकड़ा कुछ नहीं है, 605 610 ऐसा कुछ नहीं था, 5 था, तो ये हमने लगा लिया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है 5 अरब 5 अरब 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ और 96। देखो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, बहुत सरल नहीं पूछे जाएंगे वहां पर। तो हमने 5 अरब तक लेना है। तो यहाँ पर आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, पूरा लिख देते हैं, करोड़ इसको भी लिख देते हैं, अरब, अरब, 10 अरब। मैं 10 अरब क्यों लिख रहा हूँ ये आप समझेंगे। कॉमा लगा देंगे, 3 2 2 2 और 2। अब मैंने क्या कहा? 5 है, तो सैकड़े से इधर यदि 1 से लेकर 9 नंबर तक आएंगे, सिर्फ सैकड़े के इधर की बात हो रही है, तो हम 1 से लेकर 9 नंबर के बीच कोई भी नंबर है, 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 5 है, 3 है, 4 है, तो उसको हम 0 से लिखेंगे। यानी कि 5 को हम 05 लिखेंगे, क्योंकि क्या है, 1 और 9 के बीच में नंबर है। आपको ये समझना है, फिर हम इसे और डिटेल बताएंगे। आ गया 5। और अब 10 करोड़, 6 करोड़ है। 6 करोड़ को क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 9 के बीच में है, तो 06 करोड़ लिखेंगे। लाख तो कुछ है ही नहीं, तो लाख में 2 जीरो लगा देंगे। हजार में भी कुछ नहीं है इन दोनों जगहों पर, 2 जीरो लगा देंगे। सैकड़ा में भी कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा, क्योंकि 96 है खाली, 96। अब देखो, पैटर्न पूरा हो गया, 1 2 3 2 2 2 2। इस पैटर्न को पूरा करना है। तो ये है इंडियन नंबर सिस्टम। इसमें ये भी आ सकता है, शब्दों में संख्या दी होगी, नीचे वर्ड में दी होगी। यहाँ ऊपर संख्या जो है वह अक्षरों में दी होगी, नीचे शब्द दिए होंगे, या शब्द ऊपर दिए होंगे, संख्या नीचे दी होगी। तो ये हमें आना चाहिए। सिर्फ कॉमा लगाने की बात है। इसका पैटर्न है 3 2 2 2, इंडियन नंबर सिस्टम का। और जहाँ पर सैकड़े के इधर जहाँ पर सिंगल आते हैं, माना 2 करोड़ आ गया, तो 02। इसमें आ गया, माना हमने लिखा 2 करोड़ 02, 5 लाख 05, 5,000 05, क्योंकि नंबर 1 से लेके 9 तक आ रहे हैं। आप इतना ही समझें, इससे आपको पैटर्न बनाना आ जाएगा। क्योंकि हमने हजार के पैटर्न को 2 में लिखना है। हमने यहाँ पर 05 क्यों लिखा? क्योंकि हमने अरब का पैटर्न पूरा करना है। यहाँ पर 06 क्यों लिखा? क्योंकि करोड़ का पूरा करना है। पूरा करने के लिए यहाँ पर लाख का है, यहाँ पर हजार का है, यहाँ पर इकाई सैकड़ा है। तो पैटर्न को बनाने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। ये भी है कि ये सिंगल है, 10 लाख लिखा है,
ये भी समझिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार। हजार में 1 से लेकर 9 तक का नंबर आएगा, 10,000 में 10 से लेकर 99 तक का नंबर आएगा। इसमें 1 से लेकर 9 तक का नंबर आएगा, इसमें 10 से लेकर 99 तक का नंबर आएगा। जैसे हमने लिखा 99,000 तो 99 आएगा, और हजार लिखा तो 09 आएगा। यहाँ हजार लिखा तो 01, 9,000 लिखा तो 09। तो ये हमें याद रखना है। एक और कर लेते हैं, इसमें और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। 2 3 4, इसको हमने इस तरह लेना था, इसको हमने लिखना था 6 करोड़ 5,000। 6 करोड़ 5,000, सिर्फ इतना ही लिखना। तो क्या होगा, 6 करोड़ को कैसे लिखेंगे ये देखेंगे हम पहले। पहले हम लिख देते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख करोड़। अगर 10 करोड़ नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम 0.5 लिखेंगे तो जीरो की वैल्यू आगे से कुछ नहीं होती है, पीछे लगाने से होती है। अब 6 करोड़ है, देखो अलग कर दिए, ये अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया, पैटर्न बन गया 3 2 2 2। अब करोड़ का पैटर्न पूरा करना है तो 06, मैंने बताया था 1 से लेकर 9 तक आएगा तो उसके आगे जीरो लगाएंगे। 5,000, अब 10 लाख लाख कुछ नहीं है, लेकिन पैटर्न तो पूरा करना है, पूरा कर दिया। 5,000 है, 1 से लेके 9 के बीच में है 5, तो 05 लिखेंगे। अब सैकड़ा दहाई और इकाई में कुछ नहीं है तो 3 जीरो लगा देंगे। ये हो गया 6 करोड़ 5,000। ये है इंडियन नंबर सिस्टम। अब चलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की ओर, कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं। ये आए हम अपनी स्क्रीन पे, और ये हमारा वीडियो आ गया, और यहीं पर थे हम 3222। यह पद्धति दुनिया के अधिकतर देशों में उपयोग होती है। इसमें अंकों को 333 लिखा जाता है। अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, फ्रांस में क्या होता है। वहाँ 3 2 2 वाला पैटर्न फॉलो नहीं होता है, वहाँ 3 3 3 वाला पैटर्न फॉलो होता है। अब मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ, जैसे इंडियन वाला है, देखो 1 2 3 2 2 2, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ लाख में कितने हैं पहले सेपरेट कर लेंगे, 23,45,678। लेकिन यही नंबर इंटरनेशनल में ऐसे लिखा जाएगा 3 3। अब ये बनते कैसे हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। बोर्ड में चलते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम 3333 के बेस पर चलता है। कोई नंबर हम लिखें, अब इंडिया के हिसाब से इसमें कॉमा यहाँ लगना चाहिए 3 में, फिर 2, फिर 2, फिर 2। लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल में क्या होता है, देखिए कॉमा हमने हटा दिए हैं, इसमें होता है 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। समझ आ गया। तो इसको लिखते पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले यही आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और यहाँ पर आएगा, वहाँ लाख आ जाता है लेकिन यहाँ पर 100,000 भी आता है, 100,000 यानी कि 100 जो है आपका 1000। फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन,
बिलियन, फिर आता है 10 बिलियन, फिर आता है 100 बिलियन। यहाँ की 10,000 के बाद हमारे वहाँ लाख आता है, तो यहाँ ऐसा नहीं आता है, वहाँ 10,000 के बाद 100,000 भी आता है। यानी कि ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन, तीन 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 तीन। समझ आ गया? अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए ये इकाई दाई सैकड़ा है, ये हजार है पूरा, 100,000 तक गया है, ये मिलियन है, ये है बिलियन। अलग कर लो, अलग कर लिया। अब पढ़ेंगे क्या, 68 मिलियन 213 ना 68, एक मिनट है, इसको देख लेते हैं, बिलियन आता है पहले, यहाँ लास्ट में हमने बिलियन लिखा, 68 बिलियन, ये आ गया ना। तो तीन हमने अलग की, 68 बिलियन 213 मिलियन और 363,000, थाउजेंड जिसको हम कहते हैं, हम हजार ही लिख देते हैं, ठीक है, 210। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 68 बिलियन 213 मिलियन 363,210। तीन लेने हैं, यानी कि तीन 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 के बाद कॉमा लगेगा, फिर सबको अलग कर देंगे, फिर उनकी वैल्यू लिख लेंगे। अब एक और ले लेते हैं क्वेश्चन इसमें, अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरनेशनल में इसे समझाना है तो सबसे पहले कॉमा लगा देंगे, ठीक है। एक नंबर हम और लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें जीरो ज्यादा लिखेंगे, वो इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चे। पहले इसको देख लेते हैं, तो इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो 82 बिलियन, 82 बिलियन, 956 मिलियन, फिर 832,623। इतना लंबा लिखेंगे, यदि मैं एक एक शब्द लिखूंगा काफी लंबी वीडियो चली जाएगी। अब इसमें देखिए कॉमा लगाने हैं, 3 3 3 3 लगा दिया हमने, 3 3 से लगाने, इंडियन में 3222, तो ये आ गया 3 3 3 3 और यहाँ पर आ गया 2, क्योंकि आगे है ही नहीं नंबर, तब हमने वही किया, ये आ गया। इसमें आप देखेंगे, ठीक है, तो ये तो ट्रिलियन तक पहुंच गया है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो हम बिलियन तक ही पढ़ेंगे, ट्रिलियन वाला हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, चलिए, ये फिर आप कंफ्यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा 2 बिलियन 802 मिलियन 10,003, इतना होगा। तो हमें कॉमा लगाना आना चाहिए, जिससे हम जो है आराम से इसको बना सकें। चलो इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं आज, उससे थोड़ा कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। इसको हम बैक ले आते हैं, अपने पीडीएफ पर चलते हैं। अच्छा, ये तो हमारी नॉर्मल पीडीएफ जिस पर हम आए थे, एमसीक्यू पीडीएफ अलग है, ये है एमसीक्यू की पीडीएफ। अब देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में, देखिए 1 लाख को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैंने लाख ही बता दिया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख हो गया।
अब 1 मिलियन किसके बराबर होता है, हमने ये समझना, 1 मिलियन किसके बराबर होता है। तो बोर्ड में चल के बताएंगे तो और सुविधा होगी आपको। अब क्योंकि इसमें मिक्सअप होंगे अब क्वेश्चन आपके। 1 मिलियन ही पूछा था ना, तो सबसे पहले 1 मिलियन में क्या कितने जीरो होंगे ये हमें समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये मिलियन है तो इसमें 100,000 भी आएगा, 100,000 फिर आ जाएगा मिलियन। 1 मिलियन है, बाकी सब जीरो। ये 3 जीरो हो गए, 1000, कॉमा लगा देंगे, दिया यहाँ पर 3, फिर ये बचे 3। देखिए अब ये पूछ रहा है इसे भारत में कितना होगा, 1 मिलियन कितना बराबर होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। इसमें चले जाएंगे अब, तो 10 लाख के बराबर हो जाएगा। अब इसमें दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, किस सिस्टम का है ये, 3 2 2, समझ गए, अपना इंडिया का है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, आगे के क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8, किस सिस्टम में है, देखो 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 3 में है, तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हो जाएगा। इंडियन सिस्टम में कॉमा का पैटर्न क्या होता है, पहले में 3 लेते हैं पीछे से, फिर 2 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, और इंटरनेशनल में तो सब जगह 3 होता है। अब 1 करोड़ किसके बराबर होता है, यह आपने लिखना है। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको, और फिर यहाँ पर हमें आंसर भी मिल जाएगा। हमें लिखना है 1 करोड़, पीछे के डिजिट कुछ नहीं है, इसमें लिख देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये भारत का है तो इसमें आ जाएगा 10,000, फिर लाख आ जाता है, लाख, 10 लाख, फिर आ जाएगा करोड़। अब देखिए ये क्या सिस्टम है, 3 ये ले लेंगे, फिर इंडिया का 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर करोड़ में एक ही है हमारे पास, एक ही करोड़ है, तो 1 लेंगे, पीछे कितना लगाएंगे, 2 जीरो, लाख के, फिर हजार के भी 2 जीरो, सैकड़ा, दहाई, इकाई के 3 जीरो। देखिए ना नंबर लिखे हैं इसके, 1 2 3, 1 2 1 2, तो 3 2 2, ये हमारा 1 करोड़ हो गया। अब इसी को किस में लिखना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो 1 0 0 0 0 0 0 0। अब कॉमा बदलेंगे, देखो 1 2 3 1 2 3, बस इंटरनेशनल बन गया। तो ये कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। इसमें आ गया 10 है, इसके आगे ये आ गया 10 मिलियन। तो इसका आंसर पीछे होगा, कितना है, 10 मिलियन। अब 1 बिलियन बराबर होता है, 1 बिलियन बराबर होता है, इसको सॉल्व करके हम जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ से जो है आंसर देख दिया 100 करोड़ के बराबर होता है, नहीं, यहाँ पर हम जाएंगे 1 बिलियन कितना होता है। यहाँ गए, हमने लिखा 1 बिलियन, अब 1 बिलियन कितना होगा, पहले तो 3 जीरो आ जाएंगे, फिर हजार के आ जाएंगे 3 जीरो, फिर मिलियन के आ जाएंगे 3 जीरो। कितना था वो नंबर, नंबर देखते हैं, वो था 1 बिलियन। कितना था, 1 बिलियन। तो ये बिलियन, ये मिलियन होने को पीछे से शुरू करना है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब आ गया इसमें बिलियन, इसको हटाते हैं आगे से, तभी मैं कहता हूँ कभी भी नंबर पीछे से शुरू करो, ये गलत हो गया।
देखिए कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा होता तो वही है, 1000, 10,000, 100,000 हो जाता है इसमें, फिर लाख, 10 लाख, नहीं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन। अब ध्यान से देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 3 अंकों पर, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आ जाएगा बिलियन। अब भारत में इसे कन्वर्ट करते हैं, इतने ही जीरो लगा देते हैं इसके पीछे, कितने जीरो लगने हैं, इतने लगने हैं। तो 3 2 2 2, भारत का नंबर पैटर्न फॉलो कर दिया हमने। अब दिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कितना हो जाएगा, 1 अरब। इसमें चल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 अरब, यानी कि 100 करोड़। 1 अरब को 100 करोड़ भी कहते हैं। अब ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को हम 10 मिलियन भी कहते हैं ना, 10 मिलियन नहीं। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 मिनट, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 100 करोड़, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इसको हम 10 लाख के, 10 लाख है ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा पीछे चला गया था। अब इसको क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन। अब ये कितना है, देखो अब यहाँ पर से कॉमा लगा लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 मिलियन। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अब इसको क्या कहते हैं, 10,000 कहते हैं। ये तो इंटरनेशनल में भी वही होगा, इंडिया में भी वही होगा। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,23,000 में कितने हजार है, तो इंटरनेशनल के हिसाब से लगा देंगे, ये कॉमा लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल में 100,000 भी होता है, तो 123,000 हो जाएगा। अब 5 मिलियन कितना होता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप पहले 5 मिलियन लिखोगे वहां से, उसके बाद बनाओगे, आंसर इसमें दिया है। अब 2 करोड़ में कितने मिलियन है, 2 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। तो ये 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, सिया लिख देते हैं इसको। तो भारत के हिसाब से ऐसा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आ गया करोड़। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इतने ही जीरो लगाने पर कॉमा अलग हो जाएंगे, बस। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर ये मिलियन, यानी कि 20 मिलियन। अब इंडियन नंबर सिस्टम में लाख के बाद करोड़ आता है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन आता है। अब ये तो 1000 ही है। अब इसको इंडियन नंबर सिस्टम में क्या कहेंगे, 1000 है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि करोड़। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 कितना होता है, पूरा जाता है, 1000, 10,000, 100,000, तो ये हो जाएगा 100,000। तो ये वीडियो में जो भी बताया गया है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं आप खुद जो है नंबर लिख के सॉल्व करेंगे, तभी जो है आप कन्वर्ट कर पाएंगे इंडिया टू इंटरनेशनल। कुछ नहीं करना है, इंडिया के नंबर लिखने हैं, ऐसा ही नंबर नीचे भी लिख देना है, लेकिन उसका कॉमा अलग लगा देंगे। इसमें 322 का पैटर्न है, उसमें 333 का पैटर्न होगा। तो यहीं पर जो है आज की क्लास को हम एंड करते हैं। कल हम देखेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल।